हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत दिनों बाद CSR नेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, जो कि पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पोलराइजेशन के बहुत अच्छे से सवाल आते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो पोलराइजेशन कैसे गेस करना है ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि CSR नेट अभी डिले हो चुकी है, तो क्यों ना इस टाइम का हम अच्छा इस्तेमाल करें और कुछ टॉपिक है जो हमें करने बहुत ज़रूरी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सबसे पहले तो फॉलो करना है। कौन सा चैनल है हमारा? P for Physics 97। तो इस चैनल को आपको क्या करना है? पहले तो सब्सक्राइब करना है। ओके, सो हाउ टू फाइंड अ पोलराइजेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव व्हेन टू वेव सुपरइम्पोज। तो आपको ये सवाल हमेशा CSR नेट में पूछा जाता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुपरइम्पोज हो रही है तो उनका रिजल्टेंट जो वेव आएगी उसका पोलराइजेशन क्या रहेगा। सबसे पहले तो कुछ रिजल्टेंट वेव का जनरल फॉर्म ना इस तरीके से आता है, इट इज़ सम काइंड ऑफ E0x। देन यहाँ पे कुछ कॉस फॉर्म में आता है, या फिर अगर साइन फॉर्म में यहाँ पे रहा तो डायरेक्शन i कैप है, और अगर ये E0y है तो यहाँ पे शायद कॉस फॉर्म में कुछ आएगा या फिर साइन फॉर्म में कुछ आएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन j कैप आएगी। तो ये रिजल्टेंट वेव रहती है जो 2 और 2 से ज़्यादा वेव्स के सुपर इम्पोजिशन की वजह से बनती है। कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको एग्जाम में दिया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसका पोलराइजेशन कैसे फाइंड करें। क्या ये सबसे पहले तो ये प्लेन पोलराइज्ड है, या ये सर्कुलर पोलराइज्ड है, या फिर ये इलिप्टिकल है। तो ऐसे सवाल आते हैं, ऑप्शन सब कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहली स्टेप हमें गेस करनी होती है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सबसे पहली स्टेट हमें क्या करना है? स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आप कोई भी जनरल एग्जाम्पल के अप्लाई कर सके। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसे फाइंड आउट करें। अब ज़रा देखो कि दोनों की दोनों, अगर यहाँ पे i कैप और j कैप के अलावा सिंपल i कैप कॉमा i कैप आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी i कैप है, यहाँ पे भी i कैप है, या फिर j कैप कॉमा i कैप मिल रहा है, तो इसका j कैप कॉमा j कैप मिल रहा है, दोनों भी j कैप है, या दोनों भी i कैप है, तो हम इसको बोलते हैं सीधा प्लेन पोलराइज। तो इसका पोलराइजेशन का टाइप क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर सपोज मुझे i कैप कॉमा j कैप मिल रहा है, यहाँ पे i कैप यहाँ पे j कैप, या फिर j कैप कॉमा i कैप मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भाई प्लेन पोलराइज तो नहीं है, तो ये कुछ परपेंडिकुलर पोलराइज फॉर्म में आ जाएगी। ओके, परपेंडिकुलर पोलराइज स्टेट। लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे ये सर्कुलर है, एलिप्स या अदर कुछ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेट आती है कि अगर सपोज यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा ये प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो इसको नाम क्या दें? तो यहाँ पे आता है फेज। फेज जो आप फाई से डिनोट करते हो मोस्टली, जैसे कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई, वहाँ पे फाई रहता है ना, दैट इज़ फेज। तो अगर ऐसा हुआ, ये जो फेज है ये अगर 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री आई, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री आई, तो आप इसको लीनियर पोलराइज्ड बोल सकते हो, फिर से प्लेन पोलराइज्ड भी इसको बोल सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ अदर फॉर्म आ रहा है फाई का, तब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? लीनियर और प्लेन पोलराइज्ड आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोल सकते हो। अगर ये अदर क्या आ सकता है भाई? देखो, अगर फाई हमारा π/2 या फिर कुछ अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, जैसे कि 3π/2, अदर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फाई इज़ π/2 3π/2, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही कंटिन्यू होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा? नेक्स्ट हमें कुछ ऐसे चेक करना पड़ेगा कि अगर नेक्स्ट देखो हम क्या चेक करेंगे। ओके, देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर सपोज़ हमारा ये जो एम्पलीट्यूड है E0x इज इक्वल्स टू E0y, और अगर E0x इज़ नॉट इक्वल्स टू E0y, क्या किया हमने? पहले देखा यहाँ पे i कैप आ रहा है क्या? यस। j कैप आ रहा है? यस। देन इट इज़ अ प्लेन पोलराइज्ड। अगर नहीं आ रहा है ij, यानी इसका मतलब ये परपेंडिकुलर पोलराइज्ड है। परपेंडिकुलर पोलराइज्ड में अगर फाई 0 और 180 है तो इट इज़ लीनियर और प्लेन पोलराइज्ड। अगर ये π/2 3π/2 है, फिर हमें जाना पड़ता है थर्ड स्टेप, विच इज़ नथिंग बट एम्पलीट्यूड चेक। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड चेक कर रहे हैं। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो हम इसको बोलेंगे हम सर्कुलर। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो फिर हम इसको बोलेंगे इलिप्टिकल।
तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिप्टिकल पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कई बार एग्जाम्पल में डायरेक्शन भी पूछी जाती है। तो देखो ये जो कॉस या साइन के अंदर जो भी आ रहा है ना, अगर सपोज ये ऐसा हुआ ओमेगा टी प्लस के जेड, तो इसका मतलब वेव हमारी निगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अगर ये ओमेगा टी माइनस के जेड आया तो इसका मतलब वेव जो हमारी रिजल्टेंट वेव है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसफ़र होता है। ओके ठीक है, चलिए तो अब कुछ CSR नेट के इंपॉर्टेंट सवाल भी इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा ये ट्रिक कैसी अप्लाई होती है एग्ज़ाम के अंदर। चलिए तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो मैंने जेस्ट का एग्जाम्पल लिया है। आपने अगर PYQs अच्छे से देखे होंगे तो CSR नेट के सवाल जेस्ट में आते हैं, जेस्ट के कुछ सवाल भी CSR नेट में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है दैट इज़ E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड एक्स कैप प्लस ट्वाइस ई नॉट, यहाँ पे है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस पाई बाय 2 इंटू वाई कैप। अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं अच्छे से नोटिस करूँगी तो ये एक्स कैप और वाई कैप है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले समझ में आ रहा है कि इसकी परपेंडिकुलर स्टेट है पोलराइजेशन की, है ना। ये प्लेन पोलराइज तो नहीं है, परपेंडिकुलर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या चेक करते हैं हम, फाई चेक करते हैं, है ना। फाई क्या है भाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 2। इसका मतलब ये फिर से प्लेन पोलराइज नहीं है। अब तीसरी बात हम क्या चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे क्या है, हमारा EX हमारा एम्पलीट्यूड है, E0 x इज E0 एंड E0 y हमारे पास है ट्वाइस E0। इसका मतलब ये हो गया इलिप्टिकली पोलराइज्ड। क्या हो गई वेव, ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो इसका आंसर जो आपका आएगा लीनियर पोलराइज नहीं है, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज नहीं, सर्कुलर में दोनों एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR नेट में ये सवाल आया है। ओके चलिए तो सबसे पहले दिया क्या है सवाल में देख लेते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट जो वेव आपको दी है दैट इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के जेड इंटू एक्स कैप प्लस ट्वाइस E0, ये क्या है, कॉस है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के जेड इंटू वाई कैप। अब जैसे ही यहाँ पे एक्स कैप और वाई कैप आ गया, इसका मतलब भाई साहब ये लीनियरली प्लेन पोलराइज तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके नेक्स्ट चीज़, अगर मैं फाई चेक करूँ तो फाई तो 0 है। ओके कोई बात नहीं, तो लीनियर तो नहीं है, ऑप्शन ए गया। अब आप सोचोगे फाई 0 है तो क्या आ सकता है दूसरा। ओके दूसरा अगर हम देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे E0, अगर मैं एक्स कंपोनेंट एक्स एम्पलीट्यूड चेक करूँगी तो वो E0 है, अगर मैं वाई एम्पलीट्यूड चेक करूँगी तो वो ट्वाइस E0। इसका मतलब ये इलिप्टिकली हो गया, ये क्या हो गया, इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो गया। इतना तो क्लियर हो गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँगी तो हमारे पास ओमेगा टी प्लस के जेड आया है, इसी को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा टी माइनस के ऑफ माइनस जेड, यानी डायरेक्शन हो गई निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले चेक करना है कि दोनों भी कंपोनेंट क्या प्लस एक्स कैप वाई कैप डायरेक्शन है, यानी प्लेन पोलराइज्ड। ओके उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगर वो एक्स कैप वाई कैप और वाई कैप जेड कैप है तो आपको फेज चेक करनी है। फेज के बाद आपको चेक करना है एम्पलीट्यूड। अगर फेज पाई बाय 2 आ रही है और एम्पलीट्यूड सेम आ रहे हैं तो सर्कुलर पोलराइजेशन। अगर फेज आ रही है हमारी पाई बाय 2 और एम्पलीट्यूड डिफरेंट आ रहे हैं तो इट इज़ इलिप्टिकल पोलराइजेशन। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें किसी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोलराइजेशन कैसे निकलता है। 10 मिनट के अंदर हम ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अभी आप भी लोग एग्जाम पर अटेम्प्ट कर सकते हो, PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। फॉलो माई चैनल। थैंक यू।